बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के अभी तक के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए उन सभी शिफ्ट का क्वेश्चन और उसके आंसर एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था रूस में, और यह फरवरी क्रांति, रूस में जो फरवरी क्रांति हुई थी वह फरवरी क्रांति के बाद हुआ था बोल्शेविक क्रांति। और इस बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और यह जो क्रांति हुई थी वो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और हुआ क्या था, इस समय जार निकोलस द्वितीय को जो है अपदस्थ कर दिया गया था जार निकोलस द्वितीय को, और यहाँ पे समाजवादी शासन की स्थापना हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में कम से कम आपको इतना याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार जो हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुई थी, और ये ढाका में हुई थी। वर्तमान में ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि मेला जो है कुलायत में लगता है, और कुलायत जो है बीकानेर में आता है, और बीकानेर जो है राजस्थान राज्य के बीकानेर जिला के कुलायत नामक जगह पे कपिल मुनि मेला लगता है। और यह जो कपिल मुनि मेला है या कुलायत मेला है, यह कुलायत झील के पास लगता है। और कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है यह मेला। कुलायत झील के नज़दीक कपिल मुनि मेला लगता है। और वहाँ पे एक चीज़ और है कि कुलायत में कपिल मुनि का एक मंदिर भी संप्रित है। कुलायत में कपिल मुनि के नाम से मंदिर संप्रित है। अगला क्वेश्चन है कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में जो है सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, WTO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात कर दें तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ दे आपसे दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जेनेवा। और ये जो जेनेवा है ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो इतने बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। और इन्हें उर्वशी पुस्तक के लिए एक पुरस्कार मिला था, और जो पुरस्कार मिला दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कब मिला था ये भी आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी किस पर खेला जाता है? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है पहले घास के मैदान पर खेला जाता था, लेकिन वर्तमान में यह सिंथेटिक टर्फ पे खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक हैं गुलबदन बेगम। यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन है, BPRD की फुल फॉर्म। BPRD का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि RSS की स्थापना कब हुई थी? तो RSS की जो स्थापना है वो 27 सितंबर 1925 को हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में भारत में कौन आए थे? तो गणतंत्र दिवस के दिन जो है 2025 के गणतंत्र दिवस के दिन हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे प्रबोवो सुबियांतो आए थे। और ये जो प्रबोवो सुबियांतो हैं ये इंडोनेशिया के रक्षा प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा जो है दोस्तों ये गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक गई थी। और यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसमें हुआ क्या था कि नमक कानून को भंग किया गया था नमक बनाकर दांडी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% थी। अगला क्वेश्चन है, BPSC के प्रथम अध्यक्ष।
तो जो बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे वो, सॉरी ये रामधारी सिंह लिखा हुआ है, रामधारी सिंह नहीं होगा, राजेंद्र धारी सिंह होगा। बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र धारी सिंह। बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र धारी सिंह। और अगर सचिव पूछ दे, सचिव, अगर सचिव आपसे पूछ दे दोस्तों, तो सचिव हो जाएंगे आपके राधा कृष्ण चौधरी। सचिव हो जाएंगे राधा कृष्ण चौधरी। राधा कृष्ण चौधरी आपके सचिव हो जाएंगे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था और यह कर्नाटका में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है आपके महात्मा गांधी हुए थे। महात्मा गांधी थे बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष। संकीर्तन किस राज्य में होता है? तो संकीर्तन जो है वो मणिपुर राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वर्ष 2025 में जो है भारत से जो अंतरिक्ष यात्री गए थे वो थे आपके शुभांशु शुक्ला, और ये हाल फिलहाल में लौट कर वापस आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो द हिडन हिंदू पुस्तक के लेखक अक्षत गुप्ता हैं। कौन है? अक्षत गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि तारकाय केंद्र किस कोशिका में पाया जाता है? तो तारकाय केंद्र जो है वो आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में तारकाय केंद्र पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे हैं? तो आरबीआई के जो सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे हैं वो हैं बेनगल रामा राव, और ये 1949 से 1957 तक रहे हैं, यानी कि लगभग 7 वर्ष तक ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजराना 1 चिप किस कंपनी ने बनाई है? तो मेजराना 1 चिप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? तो जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें NO2, O2 और PbO प्राप्त होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आदिवासियों का कुंभ मेला किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ मेला जो है वो आपका बरनेश्वर धाम में लगता है, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिला में स्थित है। यह मेला माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक चलती है, यानी कि 5 दिनों तक चलता है, और इसे आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का स्त्री केसर किससे बना होता है? तो जो पुष्प का स्त्री केसर है वह उसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होती हैं, और ये तीनों मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं पुष्प का। अगला क्वेश्चन है कि दिरहम किस देश की मुद्रा है? तो दिरहम जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल कारखाना, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी से तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में है, और बेगूसराय तो बिहार के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? तो इनसेट का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के कितने सदन है? सदन पूछा है तो सदन हो जाएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछ देता तो अंग होता 3, इसमें आ जाते एक राष्ट्रपति, एक हो जाते राष्ट्रपति आपके, फिर हो जाता लोकसभा और एक राज्यसभा। तो अंग पूछता तो 3, लेकिन पूछा है सदन तो सदन हो जाएंगे 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि लार का पीएच मान कितना होता है? तो जो लार का पीएच मान है वो 6.2 से 7.6 के बीच वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है वो नगुल्ट्रम हो जाएगा, नगुल्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? तो जो बिरसा मुंडा है उनके गुरु का नाम आनंद पांडे था। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी अनुसूची में क्या है? मतलब भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में किस बात के बारे में चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में शपथ और गोपनीयता की प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा की गई है।
क्वेश्चन है बिहार प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार प्रवासी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पूछ दे बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। लेकिन यह किस अधिनियम से हुआ था? तो यह 1911 के अधिनियम से हुआ था। और बिहार और उड़ीसा को जो है 1911 के अधिनियम से बंगाल प्रोविंस से अलग किया गया था। और बिहार में बिहार दिवस जो है वो आपका 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक मनाया जाता है। तो इतनी बातों को आप सबको ध्यान रखना है। चलिए थैंक यू दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग ज़िले से लिए गए हैं, अलग अलग ज़िलों से कैंडिडेट जो हमें व्हाट्सएप भेजे हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप सबों के बीच लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति से हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिया गया है। और हमारे यहाँ जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है ये भी हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से ही लिया है। अगला क्वेश्चन है CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और ये CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और 15 नवंबर को ही हम लोग जनजातीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 नवंबर को ही बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो गरुड़ ध्वज स्तंभ मध्य प्रदेश में है। और जगह पूछे तो मध्य प्रदेश के विदिशा नामक जगह पे गरुड़ ध्वज स्तंभ स्थापित है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाजरा किस प्रकार के जलवायु में उगाया जाता है? तो बाजरा की जो खेती है वो शुष्क और गर्म जलवायु में होता है। और बाजरा जो है यह मोटे अनाज है। कैसा अनाज है? यह एक तरह का मोटा अनाज है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सदन की गणपूर्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा तो सदन की अगर गणपूर्ति पूछे तो 1/10 होता है। सदन की गणपूर्ति 1/10 होता है, चाहे यह विधानमंडल का पूछे या संसद का। 1/10 से गणपूर्ति होता है। अगला क्वेश्चन है पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? मतलब पत्तियां जो गिराती हैं पौधे उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? तो इसके लिए एब्सिसिक एसिड जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति शब्द पहली बार किस अधिनियम से शामिल किया गया था? तो अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वो भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का जो परिभाषा है वो आर्टिकल आपका 110 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख कृषि उपज क्या है? मतलब बिहार में प्रमुख फसलें क्या है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और एक मखाना हो जाएगा। मखाना को हमारे यहाँ GI टैग मिला है और एक मखाना बोर्ड स्थापना करने की भी बात चल रही है। ठीक है, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? जो हमारे यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 2019 में, यह लागू कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ ये पूछा है। तो यह जो है इम्प्लीमेंट हुआ था 20 जुलाई 2020 को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। और यह सेशन 1940 में हुआ था। और पूछ दे कहाँ हुआ था 53वां अधिवेशन? तो 53वां अधिवेशन जो है रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। रामगढ़ जो है ये झारखंड में पड़ता है। यहीं पे हमारा 53वां अधिवेशन हुआ था और ये 1940 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी किए थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष आपके दिलीप तिर्की जी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? नवेली जो कोयला क्षेत्र है ये आपका तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये आपका लिग्नाइट के लिए फेमस है, लिग्नाइट के लिए फेमस है, या ये यहाँ पे भूरी कोयला निकलता है, भूरा कोयला के लिए भी यह फेमस है। भूरा कोयला या लिग्नाइट के लिए यह नवेली कोयला क्षेत्र जो तमिलनाडु में पड़ता है यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पंकज उदास को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पंकज उदास को पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट है, वो आर्टिकल 61 के तहत लाया जाता है। और यह जो महाभियोग की बात है, ये महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या, तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। अगर यहाँ पे पूछ दे आपका लोकसभा सीट, तो लोकसभा का सीट 40 है, जिसमें से 6 सीट SC वर्ग के लिए रिजर्व है। और यहाँ पर अगर पूछ दे विधान परिषद के सीटों की संख्या, तो विधान परिषद हमारे यहाँ 75 है। ठीक, पूछ दे अगर कि विधानसभा के लिए मैक्सिमम सीट पूछ दे तो 245 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, 245 या 50, हाँ ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बी एंग्लोन की पठार कहाँ पर है? तो कार्बी एंग्लोन की जो पठार है, कार्बी एंग्लोन जो पठार है, यह आपका असम राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि, ये आप लोग कर लीजिएगा, उत्जोड़ आचरण उत्जोड़ चारण, उत्जोड़ चारण, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम दिवस जो निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। और इसी में आपको 22 जून को योग डे मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इन सभी चीज़ों को भी याद रखा कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। मैला आंचल का जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, भीम बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भीम बांध जो है ये बिहार के मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार के मुंगेर में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष WC बनर्जी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पोखरण अभ्यास कब हुआ था? तो पोखरण अभ्यास आपका 18 मई 1974 को हुआ था। और यह जो पोखरण अभ्यास हुआ तो यह स्माइलिंग बुद्धा नाम से हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा नाम से हुआ था। मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो मुंबई में जो सूती वस्त्र कारखाना है वो 1854 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा है तो यह होता है CaOCl2। और अगर बुझा हुआ चूना का पूछ दे तो CaO हो जाएगा। बुझा हुआ चूना में ही जैसे Cl2 क्लोराइड को मिला के आपका विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डी गुकेश जो है, डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से शुरू हुआ था। और इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के 2021 में आपका कर दिया गया क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी, ये तो बहुत ईजी था, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। दोस्तों मैं आप सबको फिर बता रहा हूँ कि ये सभी जो प्रश्न हैं अलग अलग जिला से लिए गए हैं, अलग अलग जिला के ये क्वेश्चंस हैं जो आप सबको मैं करवा रहा हूँ। और इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। और अभी तक अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और कम से कम एक ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उन्हें बेनिफिट हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लीजिए, क्योंकि इस पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने को मिलते रहेगा। और आगे चल के मैं बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स को डालूंगा GK GS से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोटी पुआ, सॉरी ये गोटी पुआ नहीं होगा, ये गोदी पुआ नहीं होगा, गोटी पुआ होता है।
गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है? तो गोटीपुआ नृत्य जो है ये पारंपरिक नृत्य है उड़ीसा का। यह उड़ीसा क्या है? पारंपरिक नृत्य है गोटीपुआ। गोटीपुआ नहीं, गोटीपुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला ये सभी लोग जानते हैं कि आकाश नीला जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब पूछ देगा मिराज क्यों बनता है? मिराज बनने का कारण क्या है? तो मिराज बनने का कारण भी है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तीर के कारण से बनता है। 33। अगला क्वेश्चन है, नौशाद चरित। नौशाद चरित के रचनाकार कौन है? तो ये श्रीहरि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संरक्षण लगाया गया है? तो वर्षा जल संरक्षण किस राज्य के सभी घर के छतों पर लगाए गए हैं? तो इसमें अग्रणी राज्य आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य में जो है वर्षा संरक्षण के लिए सभी घरों के छतों पर लगाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, GDP में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो GDP में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ है? कोयना बांध परियोजना जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। और नदी अगर पूछे दे कि किस नदी पे है, तो नदी भी हो जाएगा कोयना। कोयना नदी पे ये परियोजना चल रही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पूछा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है? तो लचीलापन जो पौधों में होते हैं वो कोलेन काइमा के कारण होता है। किसके कारण होता है? कोलेन काइमा के कारण। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या है? तो ब्रिक्स में बी का अर्थ होता है ब्राजील। बी का अर्थ होगा ब्राजील। आर का अर्थ हो जाएगा रशिया। आई का अर्थ हो जाएगा आपका इंडिया। सी का अर्थ हो जाएगा चाइना। और एस से होता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला आपके सोनपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग सेवा क्षेत्र से संबंधित है। और इसका वर्ग पूछे तो यह तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शहरी आदमी कितना कैलोरी ऊर्जा का खपत करता है? तो शहरी आदमी जो है 2100 कैलोरी ऊर्जा का खपत करता है। वही ग्रामीण का पूछ दे तो ग्रामीण व्यक्ति जो है वो 2400 कैलोरी के आसपास ऊर्जा खपत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरा दुनिया जहाज से किसने घूमा था? तो पूरे दुनिया को, पूरा वर्ल्ड जो है जहाज से मार्को पोलो घूमे थे। कौन घूमे थे? मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन अवार्ड 2024 का खिताब किसे मिला है? तो टाइम पर्सन अवार्ड 2024 का खिताब जो है वो आपको डोनाल्ड जे ट्रम्प को मिला। और ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। और ये हमेशा उल्टा सीधा बयान के लिए चर्चा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर जो पैर रखे थे वो दूसरा व्यक्ति थे, बज एल्ड्रिन थे। और पहला व्यक्ति अगर पूछ दे तो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और कब रखे थे? 1969 में। अप्रोक्स डेट यही है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है ये तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। और पूछेगा किसके संरक्षण में हुआ था? तो ये अशोक के संरक्षण में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ मेला है वो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निसार सैटेलाइट किन दो देशों ने मिलकर विकसित किया है? तो निसार जो सैटेलाइट है भारत और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। और अगर इसके एजेंसी का नाम पूछ दें तो इसे इसरो और नासा ने मिलकर डेवलप किया है। इसरो और नासा मिलकर इसे डेवलप किए हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना किसमें निहित है? तो गौतम बुद्ध का जो जीवन है उस घटना किसमें निहित है? तो यह त्रिपिटक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने वाला कौन थे? बख्तियार खिलजी। और इसी के नाम पे आपका बख्तियारपुर स्टेशन भी है।
बख्तियारपुर स्टेशन भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक कितनी हो जाएगी? तो भारत की जो शहरी जनसंख्या 2030 तक 40% होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट खिताब किसने जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट खिताब इंडियन मास्टर ने जीता। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक मारने पर हुए दर्द को ठीक करने के लिए किसका उपयोग होता है? जो चींटी के डंक मारने पर जो दर्द होता है उसके उपचार के लिए हम लोग दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3G किससे संबंधित है? तो 3G आपका मोबाइल कम्युनिकेशन से पूछा। अब इसी में पूछ देगा 4G, फिर पूछ देगा 5G। तो ये सब किससे संबंधित है? ये सब मोबाइल कम्युनिकेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो हो जाएगी टका और इसका राजधानी हो जाएगा ढाका। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूटान का मुद्रा क्या है? तो भूटान का मुद्रा हो जाएगा आपका नगुल्ट्रम। नगुल्ट्रम होता है, नगुल्ट्रम इस तरह से होता है, नगुल्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब आए थे? तो गांधी जी जो है भारत 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से आए थे और इसी दिन हम लोग इसी दिन को मनाते हैं हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन को मनाते हैं। ठीक। पूछ दे क्वेश्चन में कि प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 9 जनवरी 2003 से। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार वाला एरिया में मुंडा जनजाति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्य क्षमता कितनी होती है? यानी मनुष्य कितना से कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो ये जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान आपके पटना में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब आया था? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है ये 1995 में आया था। कब आया था? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? जो अभी नीति आयोग वर्तमान में है इसका पुराना नाम था योजना आयोग। अच्छा, ये पूछ दे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं। तो वर्तमान पीएम आपके होंगे नरेंद्र मोदी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली केंद्रीय मंत्री थी वो आपकी राजकुमारी अमृत कौर थी। भारत की पहली केंद्रीय मंत्री महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जो जन्म है वो तलवंडी में हुआ था और ये तलवंडी है ये आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननका साहिब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ननका साहिब में। तो पाकिस्तान के पंजाब के ननका साहिब प्रांत में तलवंडी पड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मखदूम शाह औलिया का दरगाह कहाँ है? मखदूम शाह का दरगाह कहाँ है? तो मखदूम शाह का जो दरगाह है वो आपको बिहार शरीफ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो आज़ादी की जो अमृत महोत्सव है हमारे मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया और इसकी शुरुआत 17 मार्च 2021 को शुरुआत की गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये आपका 9 जनवरी 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। ठीक। ये शायद जनवरी से लेकर नवंबर 1931 तक चला था। ठीक। हाँ, 12 जनवरी 1930 से नवंबर 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम, यानी एटीएम का फुल फॉर्म पूछो तो एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है सीम का फुल फॉर्म क्या है? तो सीम का जो फुल हो जाएगा वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 492 ईसा पूर्व पिता को मारकर सिंहासन पर कौन बैठा था? तो 492 ईसा पूर्व पिता को मारकर सिंहासन पर अजात शत्रु बैठा था और ये जो है बिंबिसार को मारकर सिंहासन पर बैठा था। इसे इस वंश को पितृहंसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पितृहंसा वंश भी कहते हैं इनके वंश को। ठीक। आगे बढ़ते हैं पितृहंसा वंश। आगे बढ़ते हैं सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो सीआरपीएफ पहले तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है और इसकी जो स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है और ये किसी भी विधानसभा का 1/3 सीट होता है। मतलब अगर मान लीजिए 200 सीट है किसी के विधानसभा में तो इसका एक तिहाई भाग जो है विधान परिषद के सीट होगा। ठीक। अच्छा, इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सिलेक्शन होता है 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12 के रूप में होता है इसमें सिलेक्शन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा रचित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल सर मानिक शॉ हो जाएंगे। सर मानिक शॉ हो जाएंगे। शॉ। ठीक। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और कब हुआ था? तो 1666 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो बिहार कोकिला के नाम से प्रख्यात थी शारदा सिन्हा और इनके छठ का जो गीत है वो वर्ल्ड फेमस गीत है। वर्ल्ड फेमस इनका छठ गीत होता है। ठीक। इनकी मृत्यु हाल फिलहाल में ही कुछ वर्ष पहले ही हुई थी, पिछले वर्ष ही हुई थी शायद। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपका पश्चिम चंपारण में पड़ता है और बिहार का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल हाई कोर्ट की जो संख्या है वो आपकी 25 है। अंतिम जो हाई कोर्ट बना था वो अमरावती था। कौन सा था? अंतिम हाई कोर्ट जो 25वां हाई कोर्ट है वो अमरावती है और इससे पहले जो 24वां है वो तेलंगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में है कि एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो एबल पुरस्कार जो है गणित से संबंधित है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार है एबल पुरस्कार। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला के जो खान है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और लौह अयस्क में भी हेमेटाइट जो लौह अयस्क है, हेमेटाइट जो लौह अयस्क है इसके लिए बैलाडीला खान प्रसिद्ध है और ये जो बैलाडीला की खान है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयगिरी किस राज्य में है? तो उदयगिरी उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक। एक और क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है परम 1000 क्या है? तो परम 1000 जो है वो भारत का सुपर कंप्यूटर है। इंडिया का क्या है? सुपर कंप्यूटर है परम 1000। पूछ रहे कि बराबर की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो बराबर की पहाड़ियाँ जो है वो आजीवक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध हैं और इस पहाड़ियों का निर्माण जो है बराबर की पहाड़ी का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो आजीवक संप्रदाय के लिए। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध है वो 1760 में हुआ था और अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि वांडीवास का जो युद्ध है वो किनके बीच हुआ था तो यह जो युद्ध है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछा था। अब ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो पूछा है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, तो राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 और आर्टिकल 154 में बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के भाग 4A में है। और अगर इसका अनुच्छेद पूछ दे, इसका आर्टिकल पूछ दें, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा 51A। और इस मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। ठीक है, 943। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? जैसा कि आप सबको ज्ञात हो कि भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियों की व्याख्या की गई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है उसके बारे में पूछा है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया। तो समवर्ती सूची जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीतीश कुमार जी पहली बार सीएम कब बने थे? तो नीतीश कुमार जी के बारे में पूछा है कि नीतीश कुमार जी पहली बार सीएम कब बने थे। तो नीतीश कुमार जो है पहली बार सीएम 3 मार्च 2000 को बने थे। और उसके बाद फिर 2005 में जब सीएम बने उसके बाद से लगातार वो सीएम बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये तो आप सबको पता होगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा था। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो ये कभी कभी आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं। तो आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल। और जो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है हमारे दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। कौन दिए थे? हमारे दयानंद सरस्वती जी। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारी यकृत है। क्या है? यकृत। इसी को हम लोग कहते हैं लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। और इसका राजधानी कहाँ है? ढाका। ढाका और टका, इस तरह से ट्रिक बना के आप याद रखिए तो ज़्यादा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो दोस्तों दिल्ली जो है भारत की राजधानी 1912 में बना, लेकिन इसकी घोषणा 1911 में ही हो गई थी। दिल्ली राजधानी बनाने की जो घोषणा वो 1911 में हुई थी, लेकिन यह बना था 1912 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन जो हम लोग देखते हैं, दूरबीन से जो दूर की वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, उस दूरबीन का आविष्कार कौन किया? तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो गैलीली ने किया था। कौन किए थे? गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो हमारे केरल राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे है? केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछ दें तो वो कहाँ का है? हरियाणा का है। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? जो सिकंदर है उनके गुरु का नाम अरस्तु था। इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में अरिस्टोटले कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? अरिस्टोटले। इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए पिछले 2 शिफ्ट में पूछ दिया था कि चंद्रमा पर उतरने वाले द्वितीय व्यक्ति के बारे में, इस बार पूछ दिया चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये जो गए थे वो अपोलो 11 से गए थे। और ये कब उतरे थे? तो 1969 में उतरे थे। कब उतरे थे? 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक क्या है? तो जो विभवांतर है उसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है
कि अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अति उत्तम का जो संधि विच्छेद होगा अति जोर उत्तम होगा, अति जोर उत्तम। ये तो आप लोग कर लेते, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है। कृत्रिम उपग्रह पूछा है, तो पृथ्वी का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो था स्पुतनिक 1। कौन था? स्पुतनिक 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड प्रथम विजेता भारत में, मतलब भारत के कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था, मतलब भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता कौन है। तो भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता हो जाएंगे भानु अथैया। कौन हो जाएंगे? भानु अथैया। ठीक है, ऐसे विविध से क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप लोग अगर आपको 27, 30 या 3 को एग्जाम है तो आप लोग विविध जरूर देख कर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 76वां गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि कौन थे। जो हमारे हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो इस बार जो 76वां गणतंत्र दिवस मना था उस समय विशेष अतिथि के रूप में किन्हें बुलाया गया था। तो उस समय विशेष अतिथि थे आपके प्रबोवो सुबियांटो थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य। ग्रामीण क्रिकेट को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा। तो पहला राज्य बना है बिहार। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य आपका बिहार बना। अगला क्वेश्चन है कि ये कॉफ़ी होगा, ये क्या है आपका कॉफ़ी और रबर किस प्रकार की कृषि है। तो कॉफ़ी और रबर जो है आपका नगदी फसल है, या फिर इसे कह सकते हैं कि वाणिज्यिक कृषि है, या फिर नगदी कृषि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बालाघाट कहाँ है। बालाघाट के बारे में पूछे कि बालाघाट कहाँ अवस्थित है। तो बालाघाट जो है आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बालाघाट कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका वो दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक, मिल्क प्रोडक्शन से। अगला क्वेश्चन है कि जाट जाटिन नृत्य कहाँ का है। जाट जाटिन नृत्य जो है वो कहाँ का है। तो जाट जाटिन नृत्य आपका बिहार में होता है। लौंडा डांस पूछ दे तो लौंडा डांस भी कहाँ का है? बिहार का है। ठीक ना, इन सभी चीज़ों को याद रखा कीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप हमारे अगर आप 16 और 20 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उन सभी क्वेश्चंस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस क्वेश्चन 2025 नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाके 16 जुलाई और 20 जुलाई का क्वेश्चन देख सकते हैं। और फिर मैं एक दिन क्या करूँगा कि सारे शिफ्ट के जो एग्ज़ाम जो भी अभी 3-4 एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम का जो है एक ही वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन दे दूँगा, ताकि आप एक बार में रिवाइज करके एग्ज़ाम में जा सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। देखिए यूक्रेन इसलिए पूछा क्योंकि अभी हाईलाइटेड है रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है पिछले 2-2.5 सालों से। ठीक ना, तो पूछ रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो यूक्रेन का राजधानी जो है वो कीव है, और यूक्रेन का भी राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। ठीक, इन सभी चीज़ों को याद रखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है। तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो है आपकी हो जाएगी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन हो जाएंगे आपके? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ की स्थापना कब हुआ था। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ का जो स्थापना है वो आपका 23 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी लंबी नदी हो जाएगी वो हो जाएगा आपका गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन किससे संबंधित है। तो तेभागा आंदोलन जो है वो कृषक वर्ग से संबंधित है, और ये जो आंदोलन हुआ था वो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त हैं। लेखक से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो इसे आप लोग देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है। तो बादामी क्रांति जो है इसका संबंध मसाला से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमवीर चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया। तो परमवीर चक्र का जो डिजाइन है वो सावित्रीबाई खानोलकर ने तैयार किया था। कौन तैयार किए थे? सावित्रीबाई खानोलकर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है।
तो सैनिकों के लिए सर्वोच्च सैनिक सम्मान जो दिया जाता है वो परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो कैलाश सत्यार्थी की जो आत्मकथा है, कैलाश सत्यार्थी का जो आत्मकथा है उसका नाम है दिया और सलाई। दिया सलाई, नाम है दिया सलाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्मों की मौत पर के लेखक कौन है? निम्मों की मौत एक रचना है, पूछ रहे इसकी लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो विजय कुमार हो जाएंगे। इसके लेखक हो जाएंगे विजय कुमार। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये जो पुरस्कार इन्हें मिला था 1972 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों ये आपका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। बिहार पुलिस क्वेश्चन 2025 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें इसका फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। तो आप लोग दोनों पार्ट को अवश्य देखें। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस पर मैं आगे चल के बहुत सारे अपडेट्स दूंगा, जैसे वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दूंगा और जीके जीएस का जो ट्रिक होता है वो ट्रिक्स लेकर मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू, मतलब 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें ट्रिक बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो बिहार में है और बिहार में ये पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। कहाँ है अवस्थित? पश्चिम चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि एनडीए का एग्जाम वर्ष में कितनी बार होता है? मतलब एक साल में एनडीए का जो एग्जाम है वो कितनी बार होता है? तो एक साल में एनडीए का एग्जाम जो है वो आपका 2 बार होता है। एक साल में एनडीए का एग्जाम कितनी बार होता है? हर साल 2 बार एग्जाम होता है एनडीए का। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहे धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? यहाँ पे हो जाएगा कौन सी नदी बनाती है? तो ये जो है नर्मदा नदी बनाती है और नर्मदा नदी जो है वो बहती है मध्य प्रदेश में और ये मध्य प्रदेश में ही धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो जो शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ऊषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा आपका उड़ीसा में। अच्छा दोस्तों, अगर पूछ दे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका? बिहार में ही पड़ता है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है जो 2025 है वो भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। इसके अलावा भी 2 लोगों को और मिला है, उनका नाम आप कमेंट में बताइएगा। ये पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है और ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है।